नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ टूटे हुए सीज फायर के बारे में, जो कि 24 घंटे भी नहीं चला। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे डिटेल से ये क्या है वजह, क्यों नहीं चला सीज फायर। आखिरकार पाकिस्तान ने कहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि अभी तो लोग पहुंचे भी नहीं है इस्लामाबाद के अंदर। उसके पहले ही 10 घंटे के भीतर भीतर इजराइल ने अटैक कर दिया लेबनान में। और उसी के विपरीत में देखा गया कि ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस चोक कर दिया। ईरान ने कहा कि हमारी ऑयल रिफाइनरी पे भी हमला हुआ है। इस तरह से चलेगा तो कैसे चलेगा। अब बात मैंने आपको कल ही बताई थी कि जब ये सारा कुछ हुआ था सीज फायर का मामला, तो इजराइल के अंदर ऑपोजिशन लीडर्स जो थे बेंजामिन नेतन्याहू के, वो उल्टा सीधा बोलने लगे थे कि आपके बगैर आपकी चलाई वॉर को कैसे खत्म किया जा सकता है दो देशों के द्वारा। और ये बेंजामिन नेतन्याहू तो अपनी ईगो पे यूं भी लेंगे। उसका एक पॉइंट वो कल से कह रहे थे कि 10 सूत्रीय जो पॉइंट दिए गए ईरान के द्वारा, जिसमें अमेरिका अग्री है सब कुछ करने को, उसमें लेबनान वाला पॉइंट जो है कि लेबनान पे हमला नहीं होगा, उसे इजराइल ने पहले भी नहीं माना था। आइए चर्चा करते हैं डिटेल से इसके अंदर क्या है वजह, क्या हुआ। और अभी भी अगर उस पॉइंट को हटा के अमेरिका का क्या कहना है, तब भी अमेरिका हारता ही नजर आ रहा है। चलिए डिटेल से चर्चा करते हैं। फिलहाल आप कुछ देख सकते हो, ये खबरें निकल के आ रही हैं कि करीब 254 लोग मर गए हैं और कम से कम 1100 लोगों से ज्यादा लोग घायल हैं। तो क्यों है, पहले ये समझिए। ये कहानी है लेबनान की और करे गया है अटैक इजराइल के द्वारा। कुछ तस्वीरें आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इजराइल लॉन्चेड स्पार्कलिंग अटैक्स ऑन लेबनान आफ्टर ईरान सीज फायर वाज डिक्लेयर। तो समझ लीजिए ऐसा क्यों करा गया। आप देख सकते हो खबरें निकल के आ रही है कि यूएस ने वायलेट करा सीज फायर अग्रीमेंट को, ऐसा ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर का भी कहना है। हर तरफ इस प्रकार से चीजें आप देखने के मतलब जो है देख पाओगे। अच्छा, अब कहाँ है इजराइल, कहाँ है लेबनान, पहले आप ये भी देख लो, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा खासा ये न्यूज में है और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप इजराइल के ऊपर आप देख सकते हो लेबनान, ये मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है। इसकी राजधानी है बेरूत। किसी जमाने में बहुत ही गजब कहलाया जाता था इस एरिया का ये देश, पर आज इसके हालात आप बहुत खराब देख सकते हो। ठीक है, इजराइल हिट्स लेबनान, ईरान फायर्स बैक, ट्रम्प नेक्स्ट मूव। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बनी। इसी बीच में यहाँ चर्चा होती है कि यहाँ पे हिजबुल्लाह के चीफ पर्सनल एडवाइजर को भी मार दिया गया है। करीब 3000 ईरानियंस मरे। तो पूरी बात है यहाँ पे। इजराइल ने कहा कि भैया हमने अली यूसुफ हारशी, जो कि नेफ्यू है और पर्सनल सेक्रेटरी हिजबुल्लाह लीडर नाइम कसीम के, ओवरनाइट स्ट्राइक जो करी है। अब देखो इसकी कहानी समझो। सुबह सुबह ट्रंप ने कल, अगर हम देखें तो भाई 5 बजे हमारे यहाँ के हिसाब से, उन्होंने सीधा करके बताया था सीज फायर हो गया है, बातचीत हो गई। हमने उसमें आपको डिटेल सेशन बताया था कि सारी बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया। आज ये 3 बजे के आसपास का ये अटैक साफ दर्शाता है कि इजराइल इसके अंदर बिल्कुल नहीं मान रहा है। इजराइल साफ कहता है कि भाई देखो, हिजबुल्लाह के नेफ्यू ऑफ हिजबुल्लाह चीफ नाइम कसीम को मार दिया गया है। अली यूसुफ इनका नाम है, साफ निकल के आया। अब हिजबुल्लाह का क्या रोल है समझिएगा। बात ऐसी है कि लेबनान के अंदर आपको मैं बताऊं कि जो ईरान है, ईरान अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू बहुत काम करता है ना। हाउथी क्या कहते हैं जो आपके हिजबुल्लाह, तो हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर, जो कि एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है, 54 लाख के आसपास इसकी आबादी है। यहाँ पे हिजबुल्लाह का बहुत बोलबाला है और इसीलिए ईरान चाहता था कि लेबनान पे अटैक ना किया जाए। अब आप कहेंगे तो फिर इजराइल ने क्यों अटैक कर दिया, जिसके गुस्से में आके यहाँ पे ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पे बंद कर दिया। अब देखो जो इजराइल ने अटैक किया है वो छोटा मोटा अटैक नहीं करा है। 100 से ज्यादा प्लेन लेके इतना बुरी तरह से बर्बादी करी है लेबनान की, एकदम चिथड़े उड़ा दिए हैं। बहुत ही बुरी हालत कर दी है, कि इतनी बुरी हालत कि यहाँ पे लेबनान ने एक दिन का समझ लीजिए शोक करा है। इतने लोग, 254 लोग एक दिन में मार दिए गए हैं। नेशनल मॉर्निंग इन्होंने डिक्लेयर कर दी है। तो जब इजराइल से पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो इजराइल का कहना है कि भाई जो हिजबुल्लाह है वो ह्यूमन शील्ड बना के चलता है यहाँ के लोगों को। अब ह्यूमन शील्ड बने लोग आगे आगे टहल रहे इसलिए मारे गए, अदरवाइज हम तो सिर्फ हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं। हमें कोई भी शौक नहीं है कि हम वहां के सिविलियंस को टारगेट करें। गुस्से में ईरान की बातें निकल के आ रही हैं कि
खबरें हैं कि भैया $1 पर बैरल यहाँ टोल के तौर पे लेगा जो भी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होगी। और तब तक के लिए यहाँ ईरान ने हॉर्मुज को जो है शट कर दिया है, जब 100 मिसाइलें इजराइल की तरफ से हिट करी हैं लेबनान को मिनटों में, है ना। तो बहुत आप खबर समझ रहे होंगे। तो आप कहेंगे कि मामला ऐसा था क्या कल जो आपने एक्सप्लेन किया, और जिन्होंने नहीं वीडियो देखी उनको लेके आपको समझाऊं। तो दोस्तों, ईरान की तरफ से पहले 15 पॉइंट का प्रपोजल दिया गया था इस वॉर को खत्म करने को लेके। उसके बाद इन्होंने चेंज करके 10 पॉइंट का प्रपोजल रखा, ये उर्दू लैंग्वेज में रखा। अमेरिका का ऐसा कहना है कि हमें जो ये पॉइंट मिले हैं और जो पॉइंट पब्लिक में आए हैं वो दोनों अलग अलग है। थोड़ा चीजों को समझेंगे डिटेल से। देखिए, कुछ 10 तरह के कुछ इस प्रकार से पॉइंट है कि मोटे मोटे पॉइंट है, नॉन अग्रेशन रहेगा, तुम लोग फिर इजराइल हो चाहे अमेरिका हो वो ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ईरान जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर कंट्रोल रहेगा, ईरान का उसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, राइट जो भी यूरेनियम एनरिचमेंट के हैं उसको आप हक दोगे। मतलब समझिए, हर तरह से अमेरिका का लॉस ही है इसके अंदर। प्राइमरी सैंक्शंस उठाओगे, सेकेंडरी सैंक्शन उठाओगे, जिससे ईरान जो है वो अपना दुनिया भर के अंदर सामान बेच सके। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो भी है उन सब का टर्मिनेट करोगे, खत्म करोगे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस रेजोल्यूशन को। कंपनसेशन ईरान को दोगे, जो भी पैसा खर्चा हुआ है ईरान के अंदर, जो भी आपने डिस्ट्रक्शन करा उसको रिकंस्ट्रक्ट करोगे, उसका पैसा प्रोवाइड करोगे। यूएस की फोर्सेस को रीजन से ले जाओगे, मिडिल ईस्ट के रीजन से, गल्फ के खाड़ी के जितने देश हैं उनसे भी आप लेके जाओगे, और वॉर को एंड करोगे सभी फ्रंट पे इंक्लूडिंग लेबनान। तो जो 10वां पॉइंट है इंक्लूडिंग लेबनान वाला, ये माना नहीं इजराइल ने, और इजराइल ने ये हमला किया। साथ ही साथ सीज फायर के बाद खबर निकल के आई ईरान की तरफ से कि ईरान की जो ऑयल रिफाइनरी है उसको भी हिट करा गया है मिसाइल्स। इसी के चलते फिर इन्होंने भी दाग दी यूएई और कुवैत पे। और उसके बाद हमने देखा कि लेबनान में क्या माहौल चल ही रहा है। तो ये सारी खबर यहाँ पे निकल के आने लगी। अगर दुनिया भर के देशों की बात करें तो कंडेम तो अपनी जगह है, इन्होंने अपनी तरीके से ट्वीट कर दिया था बहुत सिंपल सा कि ऐसे 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 अटैक हुआ है। आवाज ना इन्होंने उठाया, ना यूनिसेफ ने उठाया, किसी ने नहीं उठाया, ठीक है। और आवाज उठाने वाले एक ये व्यक्ति रहे हैं जो कि हैं इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। इन्होंने लिखा है कि मैंने अभी लेबनीज प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन से बात करी, प्रधानमंत्री नवाफ सलाम से बात करी, और मुझे बहुत दुख है। हम पूरी सॉलिडरिटी मतलब दिखाते हैं उनके साथ में, ये गलत बात है, हम सीज फायर की वो करनी चाहिए, है ना, उनको सम्मान करना चाहिए, ऐसा ऐसा है, हम चाहते हैं सिविलियन कैजुअलिटी जो भी हो उसके लिए दुख है। इस तरीके से फ्रांस खड़ा है। अब आप समझिए, फ्रांस, यूके, इस तरह के देश कंडेम कर रहे हैं अगर इस चीज को, तो आप ये जान सकते हैं कि यूएस का दबदबा पूरी तरह से खत्म हो गया है। यूएस आज अपनी एप्स्टीन फाइल की जो बचाने के चक्कर में इजराइल के साथ में इतनी बुरी तरह खड़ा है, हर चीज मतलब आप समझिए आज के टाइम पे ट्रम्प पीछे है, नेतन्याहू आगे है, जरा सी तारीफ करके एकदम आगे निकल जाते हैं उनसे। और इस प्रकार के ये सब देश जो कभी जो कह दिया ट्रम्प ने, जो कह दिया यूएस ने, वो करने वाले देश आज एकदम खुल के सामने आके यहाँ पे निंदा कर रहे हैं सीज फायर को जो भी तोड़ा गया है। उसके अलावा यहाँ इन सब चीजों को चलते ट्रम्प भी थ्रेटन करते हैं एक्शन, अगर ईरान मान लीजिए डील के साथ कंप्लाई नहीं करा। उसके अलावा ईरान कहता है कि पीस टॉक्स अनरीजनेबल होंगी इजरायली स्ट्राइक के बाद में, क्योंकि इनका कहना है लेबनान वाली बात आप मेरी ऐसे ही नहीं सुन रहे हो तो कैसे हो जाएगा आगे चलते चलते पीस टॉक्स, तो भाई चल नहीं पाएंगे। इजराइल भी अनहैप्पी है, कहता है कि यूएस ने इसको डार्क में रखा सीज फायर डील को लेके ईरान के साथ में। भाई ये कौन सी बात होती है कि आपने लेबनान वाली बात कही, लेबनान वाली बात तो हम यहाँ पे मानेंगे ही नहीं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस का सीज फायर में कभी भी लेबनान नहीं था, ऐसा अब स्टेटमेंट निकल के आने लग गया है जेडी वांस और ट्रम्प और इन सब की तरफ से कि भाई हम मिसअंडरस्टैंडिंग है ईरानियंस की, हमें जो है वो ये पॉइंट नहीं मिले थे जिसमें लेबनान होगा। तो इस बारे में जानकारी कैसे मिली? जानकारी देता है डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प आप जानते हो, कुछ भी होता है सीधा आके अपनी जगह पे यहाँ बोकना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम और फेक न्यूज सीएनएन से बहुत चिढ़ते हैं ये, है ना। एक दूसरे ने इन्होंने रिपोर्ट करे हैं 10 फेक पॉइंट का प्लान ईरानी नेगोशिएशन वाला, और लोगों को भड़काने का प्रयास कर दिया है। सारे 10 पॉइंट जो भी हैं वो गलत हैं, इनके द्वारा दिए गई चीजें गलत हैं, हमारे पास जो आई है वो गलत है। सेम चीज यहाँ पर जेडी वांस भी कहते हैं कि हमारे पास जो यूएस को प्रोवाइड करा गया है वो 10 पॉइंट अलग है, बल्कि जो 10 पॉइंट यहाँ पे न्यूज़पेपर्स में आ गए हैं वो अलग है। बहरहाल, जब चाहे जो भी हो, कोई भी चीज हो,
कहानी वही आगे रुक जाएगी कि चाहे तुम जो भी कह लो, जो भी मान लो, बट अगर लेबनान का पॉइंट हटा भी दो, तब भी वो 10 पॉइंट जो तुम्हारे सामने हैं, वो भी कोई ऐसे छोटे-मोटे पॉइंट नहीं है। इन सब में भी एक तरीके से ईरान की जीत ही नज़र आ रही है। लेकिन जो सीज़ फायर अभी 10 घंटे नहीं चला, वो आगे कैसे चलेगा बिना इज़राइल के, ये तो नामुमकिन है। बहरहाल खबरें हैं कि कल जो है मध्यस्थता कराया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, जिसमें इनका बहुत तरह से मज़ाक भी उड़ रहा है। एक तो इनका जो ड्राफ्ट वाला ट्वीट था, उसको लेके मज़ाक उड़ रहा है। दूसरा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो भी इन्होंने फेवर लिया दिया उसका एहसान उतार रहे हैं। तीसरा कि कोई क्रेडिबल प्लेयर नहीं है इजराइल के, एनवॉय डाउट करते हैं पाकिस्तान का रोल मीडिएशन में लेके इस ईरान वॉर को लेके। इसके अलावा यहाँ पे फेक मीडिएशन होगा, दुनिया भर की बातें चलती हैं। और यहाँ आता है कि भाई साहब यहाँ पे ये अपने तरफ से कल पार्टी वगैरह होस्ट करते हैं पाकिस्तान में कि अब वो पाकिस्तान नहीं रहा जो लिबिल लिबिल करता था। अब पाकिस्तान बहुत ही राजा बन गया है और मीडिएशन करेगा ये वो। उसी के बाद इजराइल ने इनको इनकी औकात कायदे से दिखा दी कि हमारे विदेश मंत्री के हिसाब से जो दलाल हैं तो दलाल ही इनकी नजर आ रही है। बहरहाल कल क्या होगा, इस्लामाबाद में बहुत स्ट्रिक्टनेस, बहुत ही प्रोटोकॉल चालू हो गए हैं। तीनों देशों के क्या इनवॉइस आके वहां बातचीत हो सकती है या नहीं, ये तो कल आने वाला वक्त बताएगा। आप पे क्या राय है हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को चाहे तो आप स्कैन करके मेरे चैनल को डोनेट भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन कर सकते हो आप वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं आप मुझसे 9919785532 और टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं @सिर्फ IS सेल्स पे। दोस्तों ये है वो नंबर जिसपे आप किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस, SIP या इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोटक इंश्योरेंस में बात करते हैं तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट अगर आप मेरा कोड सिर्फ IS बताएंगे। प्यारे दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।